अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। और व्लॉग ना करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि रिजवान की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हैं। मैं भी उनके साथ 2 दिन से हॉस्पिटल में हूँ और अभी मैं हॉस्पिटल से ही व्लॉग कर रही हूँ। और व्लॉग करने की सबसे बड़ी वजह एक तो ज़ाहिर जो सूरत हाल है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, वो टॉपिक मैं भी स्टार्ट करूँगी। और इसके लिए मुझे पुश रिजवान ने किया कि मैं बनाऊँ व्लॉग, और मुझे आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे डेफिनेटली। तो मैंने कहा कि मैं बताऊं सिचुएशन क्या वजह है। मैं शो भी नहीं कर रही और ऑफिस भी मैं इसलिए नहीं जा रही, तो व्लॉग छोटा सा आज मैं करूंगी। और मैं आज जिस मौजू पर और जिस सूरत हाल पे बात करना चाहती हूँ वो है MQM पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान वो जमात जिसको एक ज़माने में लोगों ने इतना प्यार दिया, मोहब्बत दी। और जब अल्ताफ़ हुसैन ज़ाहिर पाकिस्तान में थे और उसके बाद नहीं भी थे पाकिस्तान में, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर यहाँ पर बहुत ही प्यार मिला MQM को। MQM पाकिस्तान तो खैर बाद में बनी, MQM को बहुत प्यार मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा जो MQM को ख़राब किया, MQM का बेड़ा गर्क किया, वो MQM ने खुद किया। जितना यहाँ पर खून बहा, जितने नौजवान यहाँ पे ख़राब हुए, जितना नुकसान हुआ, वो सब MQM ने खुद किया। MQM अपनी इस तबाही की ज़िम्मेदार खुद है, क्योंकि हमने बचपन से देखा और हम अपने पेरेंट्स को देखते थे, अपने बड़ों को देखते थे MQM का सपोर्ट करते हुए, MQM का साथ देते हुए। एक उर्दू स्पीकिंग, एक मुहाजिर जिसको कहते हैं ये लोग कि मुहाजिर हमारे वोटर्स हैं। तो वो वोटर्स जिन्होंने आपको प्यार दिया, जिन्होंने आपको इतनी मोहब्बत दी, उनके साथ आपने क्या किया? उनके साथ आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया। आज अगर बात की जाती है कि जी हर हुकूमत में MQM शामिल होती है, चाहे वो 4 सीटें हों, चाहे वो 5 सीटें हों, हर हुकूमत का MQM हिस्सा होती है। उसकी वजह ये नहीं है कि उनको अपने लापता कारकुनान की फिक्र है। जब लापता कारकुनान की लाशें मिलती हैं तो MQM को कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती हैं एक गवर्नर की सीट पे और वजारतों पे। आज भी MQM को 2 वजारतें मिल रही हैं और इन 2 वजारतों पे MQM बिल्कुल खामोश है। आज बल्दियाती इलेक्शंस बार बार मुलतवी कराए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जो आती है पीपल्स पार्टी की, बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी हो जाते हैं और MQM चुप रहती है। कौन आवाज़ उठा रहा है? जमात इस्लामी, जो कि एक बहुत बड़ी आवाज़ है कराची की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आवाज़ उठा रही है। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। जमात इस्लामी कह रही है हम अदालत जाएंगे। कहाँ है MQM? वो MQM जिसने बल्दियाती इसमें सेटअप में कितना कुछ कमाया, साफ बात है कितना कुछ कमाया। मेयर कराची रहे वसीम अख्तर, उन पर कल इल्ज़ामात भी लगे, लेकिन उन्होंने डिलीवर करके कुछ नहीं दिया। वो बेख्तियार मेयर के दावे करते रहे, ये कहते रहे कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, जिस पर उनकी बहुत ही आजकल की पसंदीदा पीपल्स पार्टी, जिसके वो साथ इत्तेहादी बन के हुकूमत में बैठे हुए हैं, यही पीपल्स पार्टी उनको कहती थी कि ये काम नहीं करना चाहते, इनका मेयर करप्ट है। आज उसी पीपल्स पार्टी के साथ है, आज उसी की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। लेकिन बात क्या है? सिर्फ वजारतों की बात है, सिर्फ इस चीज़ की बात है कि हमें वजारतें मिल जाएं, हमें गवर्नरशिप मिल जाए। मुतालबात ये हैं, एक्चुअली MQM के मुतालबात ये हैं। तो MQM को नुकसान सबसे ज़्यादा MQM ने खुद पहुंचाया। 30-35 साल से आपने क्या किया इस कराची के लिए? क्या किया आपने उर्दू बोलने वालों के लिए? क्या किया जिनको हम मुहाजिर कहते हैं उनके लिए? कुछ नहीं किया, सिर्फ नुकसान किया। नौजवानों के मुस्तकबिल का नुकसान किया, उनका खून बहा, उनका मुस्तकबिल तबाह हुआ। जामियात में नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ ख़राब किया गया और जमात में शामिल होकर भी उनको कुछ नहीं मिला। वो गायब हुए, बाद में उनकी सोख्ता लाशें मिली। उनके घर वाले जब खड़े हुए तो MQM उनके साथ कहीं नहीं थी, क्योंकि MQM तो मज़े लूटने में मसरूफ़ थी। MQM तो वजारतों के, और वो वजारतें जो उनको चाहिए थी हमेशा से, वो वजारतें लूटने के, गवर्नरशिप लूटने के मज़ों में थी। तो आज अगर MQM का टाइटैनिक डूबा है बकौल फारूक सत्तार के, तो वो किसी और ने नहीं, MQM ने खुद डुबोया है। और MQM इस चीज़ की खुद जिम्मेदार। और याद रखें MQM कि आज अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो मैं भी एक ज़माने में MQM की सपोर्टर थी, और मुझ समय तमाम उर्दू बोलने वाले जो कहीं ना कहीं अभी भी MQM के लिए कहीं तकलीफ महसूस करते हैं, वो यकीनन मेरी बात से अग्री करेंगे कि MQM के लिए हमारा दिल बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और ये थोड़े बहुत अगर आपको वोट मिल गए हैं ना, मुश्किल से 2500 या 2000, तो आप शुक्र मनाएं, क्योंकि अगली बार आपको ये वोट भी किसी ने नहीं देने, क्योंकि आप कहीं नहीं हैं। आपको मुस्तरद कर दिया कराची के अवाम ने, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए हैं। आप सिर्फ अपनी वजारतों, अपनी सहूलियात, अपनी जो आपकी फ्लैक्सिबिलिटी है जिसमें आप खुश रहें,
जिसमें आप ईजी हों, जिसमें आपके अपनी ज़ाती मफादात हों, जिसमें आपके अपने ज़ाती जो है वो मुतालबात हों। जब वो पूरे होते रहें तो MQM बहुत खुश है। MQM को इससे कोई गर्ज नहीं कि उसके लापता कारकुनान कहाँ हैं या उनके लापता कारकुनान की लाशें क्यों मिली, क्यों 90 के मरकजी ऑफिस को आग लगाई गई, कहाँ वो रिकॉर्ड जल गया, कहाँ वो सारे मामलात हो गए। इससे MQM को कोई गर्ज नहीं। तो आज MQM पाकिस्तान शुक्र मनाए कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन अगर होते तो उनको पता चलता कि उनके साथ कराची के आवाम ने क्या करना है। तो ये सारी असलियत है MQM की। तो ये मैं बहुत ही आज दिल से बात कर रही हूँ। और अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप MQM के बारे में क्या सोचते हैं। वो MQM जिसने राज किया किसी ज़माने में कराची में, आज वो MQM तबाह हुई तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? जो मैं समझती थी मैंने बता दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, रिजवान को अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और इंशाल्लाह फिर आपके साथ मैं नेक्स्ट जो व्लॉग करूँगी, वीडियो करूँगी, उसमें आपसे किसी और टॉपिक पर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।